चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम केतु खाना नंबर 3 के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप सबसे बताना चाहूँगा कि लाल किताब का जो आधार है वो वास्तव में सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र है। और लाल किताब में जब भी हम किसी ग्रह की खाना नंबर से संबंधित फलादेश की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेना अत्यंत ज़रूरी है कि क्या वो ग्रह वाकई सामुद्रिक के अनुसार यानी हस्तरेखा के अनुसार उसी घर का फल दे रहा है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए जैसे आज हम केतु खाना नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हाथ में देख लेना ज़रूरी होगा कि केतु का जो निशान है, जो त्रिशूल का निशान है, वो केतु का निशान माना गया है। 3 शाखी रेखा केतु का निशान माना गया है। और खाना नंबर 3 मंगल नेक का स्थान, मंगल नेक का बुर्ज है। तो आपके सामने चित्र में आप देख सकते हैं कि त्रिशूल जो है अंगूठे के पास बिल्कुल जहां से जीवन रेखा का आरंभ होता है, ये जो स्थान है ये मंगल नेक का स्थान है। तो यदि यहां पर त्रिशूल का निशान या 3 शाखी रेखा पाई जाए तो आप समझ लीजिए कि केतु खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है। अब चाहे वो जन्म पत्री, जन्म कुंडली में चाहे किसी भी अन्य भाव में क्यों ना बैठा हो, लेकिन केतु अब खाना नंबर 3 के अनुसार अपना फल देगा। तो इसी तरह जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में सभी ग्रहों के फलादेश के बारे में बता चुका हूं, लेकिन उनकी हस्तरेखा के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया। पर जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं प्रत्येक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वहाँ पे प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक भाव से संबंधित हस्तरेखा का जिक्र ज़रूर करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में ये आसानी रहे कि ग्रह को हथेली पर कैसे पहचाना जाए। तो केतु खाना नंबर 3 में यदि बैठा हो, जैसा कि आपके सामने आप चित्र में देख सकते हैं, केतु खाना नंबर 3 में, इस घर में केतु नीच माना गया है, नीच फल देने वाला माना गया है। बेशक ससुराल और भाई बंधुओं का हाल हो सकता है कि अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, मगर औलाद का फल जरूर नेक होगा यदि केतु इस घर में नेक हुआ है, नेक फल देने वाला हुआ। ऐसा व्यक्ति अपने साथियों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने मालिक की नेकी को हमेशा याद रखता है, एक नेक दिल इंसान होता है और बिन बुलाए हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। केतु खाना नंबर 3 के समय यदि मंगल खाना नंबर 12 में बैठा हो तो 24 साल की उम्र से या लड़के के जन्म से ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, यानी धन की बरकत होगी, लंबी उम्र का मालिक होगा। मगर केतु के और भी फल को शुभ करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने साथ किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को हमेशा अपने साथ रखे या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहे। इसी प्रकार केतु यदि किसी कारण से खाना नंबर 3 में अशुभ हो जाए, मंदा फल देने लग जाए या अपने ही कार्यों द्वारा केतु खराब कर लिया जाए
तो सबसे पहले केतु नंबर 3 वाले व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, यानी बिना सोचे समझे आप कभी भी किसी दूसरे की हाँ में हाँ ना मिलाएं। अक्सर केतु नंबर 3 वाला व्यक्ति बड़बोला होता है। घर में किसी न किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, कुछ ना कुछ बोलते रहना ऐसे व्यक्ति की आम आदत होती है। लाल किताब में तो ऐसे व्यक्ति को टूं टूं करने वाला कुत्ता भी कहा गया है। तो केतु नंबर 3 वाले व्यक्ति अक्सर बड़बोले होते हैं और अपने बड़बोलेपन के कारण ही घर में, परिवार में ऐसे व्यक्ति दूसरों के कामों में नुक्स निकालते रहते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति नेक होते हैं। केतु नंबर 3 वाला अक्सर अपने भाइयों से तंग और दुखी रहता है। परदेश की जिंदगी यानी अपने घर बार से दूर सफर में या परदेश में उसे अपना जीवन बिताना पड़ता है, खास करके केतु के आयु में, केतु की अवधि में। केतु यदि इस घर में अशुभ हो जाए, खराब हो जाए, तो उम्र और दौलत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। व्यापार और ग्रस्त का भी जो फल है वो कोई नेक नहीं रहता। भाई बंधु ससुराल सब दुखी रहते हैं। ऐसा व्यक्ति झगड़ों से दूर रहे, क्योंकि मुकदमात में ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी दौलत को खराब करेगा। तो झगड़ों से, मुकदमों से आप दूर रहें। केतु यदि खराब हो जाए और शुक्र भी यदि नेक ना हो तो औरत से जुदाई भी सहनी पड़ सकती है। साले से दूर रहें, यानी साले को अपने घर में ना रखें, क्योंकि पंजाबी में कहावत है कि भैन घर पाई कुत्ता। तो यदि साले को आप अपने साथ रखेंगे तो भाई बंधुओं से, खासकर अपने छोटे भाइयों से दुखी रहेंगे। केतु जिन भी व्यक्तियों के खाना नंबर 3 में बैठा हो, अक्सर ऐसे व्यक्तियों के पड़ोस में या तो वीराना होता है, यानी अड़ोस पड़ोस में जो घर होगा वो खंडर बन चुका होगा या टूटा हुआ मकान होगा, या यदि ऐसा नहीं भी है तो भी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग सुखी नहीं होते। ऐसा अक्सर देखा गया है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। केतु नंबर 3 वाले को दक्षिण मुखी मकान में कभी नहीं रहना चाहिए, यानी दक्षिण मुखी मकान जो है केतु नंबर 3 वालों के लिए अशुभ माना गया है। यदि दक्षिण मुखी मकान में आप रहेंगे तो औलाद के लिए नुकसान होगा। भाइयों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाइयों से हमेशा बना कर रखें। चाहे भाई आपको कितना भी दुखी करें, परेशान करें, मगर आप अपनी तरफ से अपने भाइयों से कभी भी अपने संबंध ना बिगाड़ें। इसके अलावा केतु खाना नंबर 3 के समय यदि चंद्र या मंगल कोई एक या दोनों खाना नंबर 8 में बैठे हों और ऐसा व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में यदि रहता हो तो औलाद के लिए कष्ट होगा। इसी प्रकार केतु नंबर 3 के समय यदि चंद्र या मंगल कोई एक या दोनों केतु के साथ ही खाना नंबर 3 अथवा खाना नंबर 4 में बैठे हों और ऐसे व्यक्ति के अंगूठे का जो नाखून वाला हिस्सा है वो यदि छोटा, मोटा और भद्दा हो, एक बार फिर ध्यान दीजिए, केतु नंबर 3 के समय यदि चंद्र, मंगल कोई एक या कोई दोनों ग्रह केतु के साथ ही खाना नंबर 3 में बैठे हों या खाना नंबर 4 में बैठे हों और हाथ के अंगूठे के नाखून वाला हिस्सा यदि छोटा, मोटा और भद्दा हो तो ऐसा व्यक्ति ताउम्र मुफलिसी और गरीबी में जीवन गुजार देगा।
केतु के किसी भी प्रकार के अशुभ असर से बचने के लिए दोस्तों सबसे उम्दा, सबसे कारगर उपाय ये है कि एक तो आप अपने भाइयों से कभी झगड़ा ना करें, भाइयों से हमेशा बना करके रखें, साले से अपने दूरी रखें, बड़े बुजुर्ग को हमेशा अपने साथ रखें, अपने प्रत्येक काम में किसी न किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के रखें या बुजुर्ग का साथ रखें। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की जिस्मानी कमजोरी में, क्योंकि केतु खाना नंबर 3 में नीच माना गया है, तो किसी भी प्रकार की जिस्मानी कमजोरी, कान रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, घुटनों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, कानों में कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने जिस्म पर सोना धारण करें या कानों में सोना धारण करें। तो केतु के किसी भी कैसे भी अशुभ असर से आपका बचाव होगा और ये 100% आजमाया हुआ उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। तो दोस्तों ये था केतु खाना नंबर 3 से संबंधित फलादेश। आगे चलकर हम इसी प्रकार केतु के अन्य भावों से संबंधित फलों पर भी विचार करेंगे। इसी के साथ प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोबारा आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।